कल आ रही हैं काराकाट में ज्योति सिंह आप लोगों से जवाब मांगने के लिए, क्योंकि आप लोगों को तो मालूम होना चाहिए कि ज्योति सिंह को किसी भी पार्टी ने अब तक टिकट नहीं दिया और शायद किसी पार्टी ने टिकट अब ना ही देगा। इसी वजह से ज्योति सिंह अपने इंस्टा पे और फेसबुक पे पोस्ट करके ये आप तमाम लोगों से पूछने का प्रयास करेगी कल के डेट में कि क्या मैं ज्योति सिंह चुनाव लड़ूं या ना लड़ूं। क्योंकि जिस तरीके से ज्योति सिंह पोस्ट के माध्यम से हर बात आप तमाम लोगों के सामने शेयर करती है, और वही आज के डेट में ज्योति सिंह पोस्ट करती है और पोस्ट में बहुत अच्छी अच्छी और बड़ा अलग तरीके का बातें लिखती हैं। उस पोस्ट में क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले मैं उस पोस्ट को पढ़ के सुनाता हूं, उसके बाद ज्योति सिंह की क्या मंशा है, ज्योति सिंह आखिर में क्या करना चाहती है, ज्योति सिंह अगर चुनाव लड़ेगी कि नहीं लड़ेगी, ये सारी बातों पे मैं डिस्कस करूंगा। सबसे पहले ज्योति सिंह का पोस्ट में पढ़ के आप लोगों को सुनाता हूं, एक फ्लो में पढ़ूंगा, उसके बाद आप लोगों से मैं जिक्र करूंगा। सबसे पहले ज्योति सिंह ये पोस्ट में लिखती है, नमस्कार काराकाट के देवतुल्य जनता, आज मैं अजीब सी असमंजस में हूं। मैं जानना चाहती हूं कि क्या करूं। मैंने फोन से भी पता करने की कोशिश की, उसके 50% पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहे हैं और 50% निगेटिव रिस्पॉन्स आ रहे हैं। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, इसलिए जैसे कि मैं हमेशा आप लोगों से पूछ के कोई भी डिसीजन लिया है, तो आज भी बिना पूछे आपसे कोई फैसला नहीं करूंगी। कल आप लोगों के बीच मैं आ रही हूं एक सवाल मन में लेके। मुझे उम्मीद है कि जवाब और सलाह दोनों ही मुझे बेटी बहू मानकर देंगे। मैं चुनाव लड़ूं या ना लड़ूं, वहां की जनता मेरे लिए हमेशा पूजनीय थी और हमेशा रहेगी। आपकी बेटी बहू ज्योति सिंह। ये ज्योति सिंह का पूरा पोस्ट है जो मैं आप लोगों को एक फ्लो में पढ़ करके सुनाया। लेकिन ज्योति सिंह को ये पोस्ट आखिर में क्यों करनी पड़ी, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये कि ज्योति सिंह को अब तक किसी भी पार्टी ने टिकट नहीं दिया और ये कंफर्म हो चुका है कि अब किसी भी पार्टी ने टिकट नहीं देगा ज्योति सिंह को। तो जाहिर सी बात है, ज्योति सिंह को अगर चुनाव लड़ना है तो निर्दलीय चुनाव लड़ना है, नो डाउट। अगर निर्दलीय चुनाव लड़ती हैं तो 100% विधानसभा में वो हमेशा से दिखाई देगी एज ए चुनाव प्रचार करते हुए भी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि ऐसा ही कोई डिसीजन नहीं लेता, इतना बड़ा विधानसभा का चुनाव है, कोई मुखिया और वार्ड सदस्य का तो चुनाव है नहीं। तो जाहिर सी बात है, तमाम पब्लिक अगर ज्योति सिंह को अपना समझेगी तभी तो चुनाव लड़ेगी, पैसा भी बहुत खर्चा होता है। इसी वजह से ये पोस्ट करना पड़ गया, क्योंकि जब फोन से बहुत सारे लोग काराकाट के कुछ लोगों से बातें करने का प्रयास की, तो वहां से कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि नहीं लड़िए, अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि नहीं मत लड़िए, वोट नहीं मिलेगा। इसी वजह से ज्योति सिंह को यह पोस्ट करना पड़ गया, और यही पोस्ट करके कल के डेट में ज्योति सिंह काराकाट के क्षेत्र में आएगी, काराकाट की तमाम जनताओं से सवाल करेगी कि 1.5 साल में हमारी ऐसी क्या कमी पड़ गई कि आज के डेट में हमें 50% नकार रहे हैं लोग। तमाम लोगों से यह पूछने का प्रयास करेगी ज्योति सिंह कि क्या मैं काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़ूं या ना लड़ूं। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह होती है कि उस कैंडिडेट के बारे में हर कोई सोचता है, ये ना कि किसी पार्टी के बारे में सोचता है। अगर ज्योति सिंह किसी पार्टी से भी चुनाव लड़ती और अगर ज्योति सिंह को ना पसंद करते तो मैं चैलेंज करता हूं ज्योति सिंह हार जाती। अगर ज्योति सिंह को आज के डेट में अगर अपना समझती है काराकाट की तमाम जनता, तो उसके लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो किस पार्टी से आ रही है या फिर निर्दलीय आ रही है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ कैंडिडेट देखना होता है, उस इंसान की छवि देखना होता है कि ज्योति सिंह आखिर में किस कैटेगरी की इंसान है, क्या वो हमारे क्षेत्र का विकास करेगी या ना करेगी। ये मायने रखता ही नहीं है कि वो किस पार्टी से आ रही है। भाई एक इंसान है, एक सच्चा सिपाही है, जो काराकाट से चुनाव लड़ने के लिए ज्योति सिंह करीबन 1.5 साल लगातार काराकाट के क्षेत्र में मेहनत की। उसका फल तमाम पार्टियां इग्नोर कर दी टिकट देने से। अब ज्योति सिंह का सिर्फ एक ही सहारा है। अगर ज्योति सिंह को काराकाट की तमाम जनता करीबन 90 से 80% ये कहेगी कि नहीं आपको काराकाट से चुनाव लड़ना चाहिए, निर्दलीय ही चुनाव लड़ना चाहिए, और हम लोग हैं आपके साथ, हमेशा कदम से कदम मिलाकर के चलेंगे, तब उस कंडीशन में ज्योति सिंह चुनाव लड़ेगी एज ए निर्दलीय कैंडिडेट के तौर पे। अगर 50% हाँ बोलेंगे और 50% ना बोलेंगे, तो उस कंडीशन में ज्योति सिंह को घर वापसी होना तय है।
मतलब साफ है कि काराकाट के क्षेत्र में फिर दोबारा से ज्योति सिंह दिखाई नहीं देगी, क्योंकि जब काराकाट के क्षेत्र से चुनाव लड़ते हैं कुछ लोग और लड़ने के बाद जब हार जाते हैं तो 4 साल से दिखाई नहीं देते हैं। तो जब ज्योति सिंह चुनाव लड़बे ही नहीं करेगी और वो यहीं से एग्जिट हो जाएगी, तो फिर काराकाट के लिए फिर क्यों आएगी ज्योति सिंह? ये सबसे इंपॉर्टेंट बात। बस ज्योति सिंह का पोस्ट करने का सिर्फ एक ही मकसद है कि अगर काराकाट की तमाम जनता अगर कहेगी कि चुनाव लड़िए, तो ज्योति सिंह लड़ेगी, क्योंकि काराकाट की तमाम पब्लिकों से हर सवाल जवाब पूछ करके ही करती है। तो जाहिर सी बात है आज के डेट में वो मौका आ गया काराकाट के तमाम जनताओं का कि अपना डिसीजन ज्योति सिंह को सुनाए और जो सही है या गलत है वो सारा फैसला ज्योति सिंह के सामने रख दे। काराकाट में ज्योति सिंह की एंट्री एक बार फिर से होने वाली है और कल के डेट में ज्योति सिंह आएगी। इसके बाद क्या होगा आप लोगों को इसी चैनल पे अपडेट मिलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।